हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भाग 4 को पढ़ चुके हैं। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4 का। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 0 थे यानी शून्य थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अनुसार संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य में एक बार संशोधन किया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य में एक बार संशोधन किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में संशोधन करके 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है, यानी 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 के द्वारा संविधान संशोधन करके 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब हम पढ़ेंगे 11 मौलिक कर्तव्य में क्या होता है। इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर देना माता पिता का कर्तव्य है। अब हम पढ़ेंगे 7वां मौलिक कर्तव्य। 7वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या आता है। इसके तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें नदी, पहाड़, झील, वन शामिल है, इसकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, यानी जानवरों के ऊपर दया का भाव रखें। अब मौलिक कर्तव्य बाध्य योग्य नहीं होता है। मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में अंतर। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया तथा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो नकारात्मक होता है, मौलिक कर्तव्य सकारात्मक होता है। यह बाध्य योग्य होता है और यह बाध्य योग्य नहीं होता है। इसके उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान किया गया है और इसके उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार निलंबनीय होता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार निलंबनीय होता है। मौलिक कर्तव्य अनिलंबनीय होता है। मौलिक अधिकार का विषय वस्तु विस्तृत होता है तथा मौलिक कर्तव्य का विषय वस्तु संक्षिप्त होता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी बल होता है, बल्कि मौलिक कर्तव्य के पीछे नैतिक बल होता है। मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्रदान किया गया है। मौलिक कर्तव्य यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। नोट: भारतीय नागरिकों को कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रदान नहीं किया गया है, तो संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा का संपत्ति आर्थिक। इससे कैसे क्वेश्चन बनता है हम थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किया गया है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, यह भी प्राप्त है। पर्यावरण की रक्षा करे, इसको भी हम लोगों को प्राप्त है। देश की रक्षा करे, यह भी हम लोगों को प्राप्त है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा को दूर रखें, यह भी हम लोग प्राप्त है, यानी उपयुक्त सभी हम लोगों को मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो हम अभी लोग पढ़े थे रसिया यानी रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के सिफारिश पर लागू हुआ, तो अभी हम लोग पढ़े थे अशोक मेहता समिति, के.एम. मुंशी समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.आर.एम. जावेद समिति। तो हम पढ़े थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जो इनमें नहीं है तो हम इसमें लगाएंगे इनमें से कोई भी नहीं। मौलिक कर्तव्य को कितने कर संशोधन किया गया, मतलब एक बार संशोधन किया गया है। अब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। संविधान पहला ड्यूटीज़ है हम लोगों का संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों के संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी
मौलिक कर्तव्य पहला हम लोगों को यह सिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और मौलिक कर्तव्य 2 के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब मूल कर्तव्य 3 के अंतर्गत आता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अब 4 के अंतर्गत आता है मौलिक देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसकी राष्ट्र की सेवा करें। अब 5 के अंतर्गत आता है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृता की भावना का विकास करें, यानी सभी को एक समान और भाईचारे का भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग को पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी जो धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि से सभी से अलग हटके हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ताकि ऐसी प्रथा का हम लोगों को त्याग करना चाहिए जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। अब मौलिक कर्तव्य 6 के अंतर्गत क्या आता है हमारी समाज की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, यानी उसका निरीक्षण करें। अब 7 के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करते तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 7 पढ़े हम लोग कि इसके अंदर वन, झील, नदी आदि को स्वच्छ रखें तथा उसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। फिर 8 के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब 9 के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति यानी लाल किला, मंदिर, मस्जिद आदि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम सुरक्षित रखें और हिंसा से उसे दूर रखें। 10वां के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब 11वां अधिकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब इसके बाद भाग 5 को हम राष्ट्रपति को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।